हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू Englisha. This is Akshay and we are going to cover these 6 points, these 6 topics: rather, rather than, would rather, would sooner, would just as soon and had better. आप मुझे खुद बताएं कि आपको इन टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आती है। आप यकीन मानिए, आप थोड़ी देर के लिए बस इस वीडियो में ठहरिए, देखिए और सीखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, इस वीडियो के ज़रिए आप सीख जाएंगे। और मैं इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके इनकी मीनिंग बताते हुए, इनका सेंस बताते हुए और इनके एग्जाम्पल्स देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से सीखेंगे। यहाँ कहने को तो 4 टॉपिक्स हैं, लेकिन आप गिनती करें 6 टॉपिक्स हमारे साथ। आइए बढ़ते हैं एक एक करके और लॉजिकली बात करेंगे। आज आप इसे सीख लेंगे पक्का। बढ़ते हैं रादर की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रादर। रादर की मीनिंग क्या है, इसे आप ध्यान से समझें। पहले इसका 2 प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान रखें। एक है रादर, दूसरा है रादर। रादर अमेरिकन स्टाइल में बोलते हैं और रादर ब्रिटिश फैशन में बोलते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है टू सम डिग्री और एक्सटेंट। मैं लिख देता हूँ, टू सम डिग्री और एक्सटेंट। इसकी क्या मीनिंग है कि कुछ हद तक। डिग्री मतलब भी एक्सटेंट होता है, और एक्सटेंट की मीनिंग तो डिग्री हुई ही। एक्सटेंट और डिग्री की दोनों की मीनिंग होती है हद। टू सम एक्सटेंट, टू सम डिग्री मीन्स कुछ हद तक। तो रादर की मीनिंग क्या हुई? मेन मीनिंग है यही, टू सम डिग्री और एक्सटेंट। अब इसके कई तरह के सेंसेस हैं, राइट? इसी मेन मीनिंग के लिए हम कई अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसमें यही मीनिंग आती है, कुछ हद तक। देखिए उन सारे वर्ड्स को कि ये सारे वर्ड्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको वो वर्ड मिलेंगे फेयरली, कि रादर की एक मीनिंग फेयरली आएगी और इससे भी कुछ हद तक की मीनिंग आएगी, राइट? पॉइंट नंबर सेकंड, हम कह सकते हैं क्वाइट, ओके? या फिर किसी दूसरे अंदाज में आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, क्वाइट अ बिट। ध्यान से समझिएगा, सबकी मीनिंग कुछ हद तक ही है। पॉइंट नंबर, अगर हम सी की बात करें तो सिंपली हम यहाँ कह सकते हैं प्रिटी, ओके? PRETTY। इसकी भी मीनिंग है कुछ हद तक, राइट? अगर आप फोर्थ सेंस देखें कि किस वर्ड से हम टू सम डिग्री और एक्सटेंट इसकी मीनिंग दे सकते हैं, तो वो वर्ड है समवॉट, ओके? समवॉट। हम सारे ही वर्ड से, यानी कि सारे ही सेंसेस से एक एक एग्जाम्पल तो ज़रूर देखेंगे। आपने इतनी दूर तक इस चीज़ को समझा, राइट? कि रादर की मीनिंग है टू सम डिग्री और एक्सटेंट, कुछ हद तक। और रादर के लिए हम वर्ड्स जो यूज़ कर सकेंगे अल्टरनेटिवली, वो होगा फेयरली, क्वाइट या क्वाइट अ बिट, या प्रिटी, या समवॉट। आइए एक एक करके हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ओके? हम फेयरली की मीनिंग देखते हुए चलते हैं, जिसकी मीनिंग है कुछ हद तक, लेकिन वर्ड यूज़ करेंगे रादर और इसकी मीनिंग होगी फेयरली, राइट? जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, yesterday was a rather hot day.
yesterday was a rather hot day. मतलब कल कुछ हद तक गर्म दिन था। क्या कहा हमने कि कल कुछ हद तक गर्म दिन था, यानी कि कल कुछ हद तक ज़्यादा गर्मी थी। यह है इसकी मीनिंग। अगर आप इसे इज इक्वल टू देकर लिखना चाहें तो आप इसे क्या लिख पाएंगे? इसकी मीनिंग एक्चुअली ये है, yesterday was a fairly hot day, full stop, ब्रैकेट क्लोज। क्या मीनिंग हमने कही? इसकी मीनिंग ये है कि यहाँ हमने रादर की मीनिंग फेयरली के इक्वल देखा, राइट? क्योंकि हमने रादर की जगह पर ही फेयरली यूज़ किया, जिसकी मीनिंग है कुछ हद तक। आप खुद इस सेंटेंस को 2 बार पढ़ें, आपको समझ में आएगी बात कि मीनिंग क्या आ रही है। yesterday was a rather hot day मीन्स कल कुछ हद तक गर्म दिन था, मीन्स ज़्यादा गर्मी थी आम दिनों से। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट पॉइंट, क्वाइट या क्वाइट अ बिट, इसकी मीनिंग देते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, क्वाइट की मीनिंग आनी चाहिए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़, हम कॉमन आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं सपोज, तो क्या कह सकेंगे? इट इज़ अ रादर कॉमन आइडिया। ओके, इट इज़ अ रादर कॉमन आइडिया। आइडिया का आप प्रोनाउंसिएशन ढंग से समझें। मैंने क्या बोला? आइडिया कह रहा हूँ मैं, आइडिया नहीं। ओके, इट इज़ अ रादर कॉमन आइडिया, इसकी मीनिंग क्या है एक्चुअली? अगर इज इक्वल टू में हम देखें तो कह पाएंगे इट इज़ अ क्वाइट कॉमन आइडिया, कि यह बिल्कुल ही एक सामान्य विचार है। मतलब कुछ हद तक ये एक सामान्य विचार है। मीटिंग हो रही थी, किसी ने एक आइडिया दिया और चीफ ने कहा कि ओके बट इट इज़ अ रादर कॉमन आइडिया, मीन्स इट इज़ अ क्वाइट कॉमन आइडिया, यह बिल्कुल ही कुछ हद तक एक सामान्य विचार है। तो कुछ हद तक एक सामान्य विचार है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखें, इट इज़ अ रादर कॉमन फ्लावर। ओके, कि यह कुछ हद तक एक सामान्य फूल है, कुछ हद तक, क्वाइट। इज इक्वल टू देकर अगर लिखना चाहें आप तो क्या लिख सकेंगे? इट इज़ अ क्वाइट कॉमन फ्लावर। फ्लावर का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फ्लावर। ओके, दैट्स इट। क्वाइट की मीनिंग आ गई। अब अगर आपको क्वाइट अ बिट की मीनिंग देनी है, राइट, क्वाइट अ बिट, एक सेकेंड मीनिंग जो हमारे साथ थी उसकी भी बात करते हैं। क्वाइट की मीनिंग अगर आपने दे दी तो क्वाइट अ बिट ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी भी मीनिंग वही है, कुछ हद तक। फॉर एग्जाम्पल, that sounded rather, इसके बाद आप rather कहें, like thunder। समझिएगा, that sounded rather like thunder, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है that sounded quite a bit, कुछ हद तक, quite a bit
लाइक थंडर। समझा आपने कि दैट साउंडेड रादर लाइक थंडर। कोई चीज़ है, आवाज़ हुई है उसकी, तो उसने आवाज़ की है लगभग कुछ हद तक बिजली जैसी, बिजली कड़कने जैसी आवाज़ हुई थी कुछ हद तक, ये कहने की मीनिंग है। दूसरे अंदाज में आप कह रहे हैं सिर्फ दैट साउंडेड क्वाइट अ बिट लाइक थंडर। यस, सपोज दो लोगों के बीच बातचीत चल रही है, या फिर दो बच्चों के बीच बातचीत चल रही है, और एक बच्चा थोड़ा सा डर गया किसी चीज़ की आवाज़ होने से, और उसे लगा कि जो चीज़ आवाज़ की वो बिजली जैसी, वो बिजली कड़कने जैसी आवाज़ थी कुछ हद तक, लगभग। उसी अंदाज में वो बच्चा कह रहा है दैट साउंडेड क्वाइट अ बिट लाइक थंडर, ओह माय गॉड। समझ में आया आपको? तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सी की तरफ। थर्ड सेंस है प्रिटी की। मीनिंग एक ही है कुछ हद तक, लेकिन एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स लिखा मैंने, इट्स गेटिंग लेट या इट्स गेटिंग डार्क। ओके, कि अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, लेकिन इसके साथ हम अब लगाएंगे रादर। कैसे बोल पाएंगे? पहला स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं, इट्स गेटिंग रादर डार्क, कि कुछ हद तक अंधेरा हो रहा है, और हमने दूसरा स्टेटमेंट बोला अंधेरा हो रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो वी हैड बेटर गो होम, कि हम लोगों को घर चलना चाहिए। इट्स गेटिंग रादर डार्क, वी हैड बेटर गो होम। ध्यान रहे कि वी के बाद अपॉस्ट्रोफी और डी जो हमने यहाँ लिखा है, ये वी हैड एक्चुअली, क्योंकि हैड बेटर एक एक्सप्रेशन हमने देखा है। हैड बेटर की भी मीनिंग आपको यहाँ कुछ समझ में आ रही होगी। आइए इसको हम लोग इज इक्वल टू के सेंस में देखते हैं। हमने क्या कहा है एक्चुअली? हमने ये कहा इट्स गेटिंग प्रिटी डार्क। देखा आपने, रादर की जगह हमने क्या यूज़ किया? प्रिटी, मतलब कुछ हद तक एक ही बात है। इट्स गेटिंग प्रिटी डार्क, वी हैड बेटर गो होम। ओके, वी हैड बेटर गो होम। तो हमने यहाँ पर रादर की मीनिंग प्रिटी देखा, राइट? आइए नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट सेंस इसमें समवॉट का है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। कि रादर का इस्तेमाल होगा, लेकिन कौन से वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके बदले? अल्टरनेटिवली समवॉट। समवॉट की मीनिंग आप जानते हैं कुछ हद तक। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि वेट कीजिएगा, इट वॉज अ रादर सीरियस कंडीशन। समझिएगा इसे आप, इट वॉज अ रादर सीरियस कंडीशन इज इक्वल टू में क्या समझ सकते हैं इसे? इट मीन्स दैट it was a somewhat serious condition, कि वह कुछ हद तक एक विचारणीय, सोचनीय स्थिति थी, सीरियस, गंभीर स्थिति थी। इट वॉज अ समवॉट सीरियस कंडीशन। सो अभी तक में हमने 4 सेंसेस में देखा कि रादर का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। क्या आपने अभी तक में एक भी बार सोचा कि रादर का पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या है, मतलब इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो सकता है? आइए इसे शुरू के सेंस से समझते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, देखिए,
कैसे समझेंगे कि रादर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। डे वर्ड क्या है, नाउन, और डे कैसा है, तो इसके विषय में हमें विशेष जानकारी हॉट वर्ड से मिल रहा है, यानी हॉट वर्ड एडजेक्टिव है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ये हमें पता है। और एडजेक्टिव से भी पहले एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताने के लिए विशेष कौन आता है, एडवर्ब। तो हॉट से पहले हमने क्या यूज़ किया है यहाँ, रादर, इसलिए रादर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडवर्ब हुआ, राइट। आइए नेक्स्ट सेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इस सेंटेंस में भी सेम फंक्शनैलिटी है। आइडिया, आइडिया क्या है, एक नाउन है, और आइडिया कैसा है, तो आइडिया के बारे में कुछ विशेष जानकारी मिली, कुछ विशेष पता चला, समथिंग एडिशनल, सम मोर इन्फॉर्मेशन। तो सम मोर इन्फॉर्मेशन गिविंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। कॉमन वर्ड क्या हुआ यहाँ, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब। तो आप गौर करें, हमने यहाँ लिखा है रादर, रादर क्या हुआ, एडवर्ब। नीचे के सेंटेंस में सेम पैटर्न है, फ्लावर नाउन, कॉमन एडजेक्टिव, and rather is the adverb in this sentence, right? quite a bit के सेंस में सेम। थंडर, थंडर क्या है, नाउन है। अब लाइक की बात आप समझ लें यहाँ पर। मैं भी पहले कह देता हूँ आपको कि लाइक एडजेक्टिव है यहाँ पर। अब एडजेक्टिव है लाइक, तो एडजेक्टिव की क्या मीनिंग होगी, राइट? क्योंकि लाइक के कई ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स हैं। सबसे पहले लाइक एक वर्ब है, आई लाइक यू, रियली आई लाइक यू। आप हमारे वीडियोस देखते हैं और सीखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम लाइव आ सकें और फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल सके। एनीवे, सो लाइक इज़ अ वर्ब फर्स्ट, ओके। लाइक एक प्रेपोजिशन भी है, लाइक एक एडजेक्टिव भी है, लाइक नाउन भी है, लाइक कंजंक्शन भी है। अगर आपको सबकी मीनिंग जाननी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर, मैं लाइक से एक वीडियो बना दूंगा, राइट। आपको बहुत मदद मिलेगी। लाइक की मैं यहाँ एडजेक्टिव की मीनिंग पहले बता दूं, बाकी मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में। लाइक अगर एडजेक्टिव है यहाँ पर, तो इसकी मीनिंग है हैविंग द सेम और सिमिलर क्वालिटीज़, ओके। हैविंग द सेम और सिमिलर क्वालिटीज़ मीन्स हैविंग द सेम क्वालिटीज़ ऑफ थंडर, कि बिजली जैसी ही क्वालिटी हो। हैविंग द सिमिलर क्वालिटीज़ ऑफ थंडर, ये तरीका है। दैट्स वाई लाइक इज़ एन एडजेक्टिव हियर, बिकॉज इट हैज़ द मीनिंग ऑफ हैविंग द सिमिलर क्वालिटीज़ ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की सिमिलर क्वालिटी रखने की सेंस है इसमें, की मीनिंग है इसमें, इसलिए लाइक यहाँ पर एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, वेरी गुड। सो रादर इज़ एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस टू। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रिटी के सेंस में गौर कर लें आप, डार्क क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन करने के लिए, विशेषता बताने के लिए रादर, यानी कि एडवर्ब आता है। सो यहाँ रादर आया हुआ है, इसलिए एडवर्ब है। रादर भी यहाँ पर एडवर्ब ही है। नेक्स्ट है, सेम बात है। आइए सबसे नीचे वाले सेंटेंस, इट वॉज अ रादर serious condition means it was a somewhat serious condition. So condition is a noun, right? और condition कैसा है भाई, तो serious है, इससे पहले adjective। और इस serious के बारे में भी हमें क्या पता चला, कुछ हद तक। तो पहले क्या आया हुआ है, rather आया है। rather क्या है यहाँ पर, adverb। आप समझ गए ना। आप इसी तरह आगे भी बने रहें, मैं आपको अब नेक्स्ट टॉपिक समझाता हूँ, rather than। स्वागत है सेकेंड टॉपिक में। और सेकेंड टॉपिक इज रादर दैन। बहुत मज़ा आएगा, आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। रादर दैन की मीनिंग होती है इन प्लेस ऑफ, ओके। क्या कहा मैंने, इसकी मीनिंग है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ क्या, तो इन प्लेस ऑफ समथिंग, ओके। ये स्टैंडर्ड वे है लिखने का या कहने का।
इन प्लेस ऑफ समथिंग और समवन, राइट। इन प्लेस ऑफ को ही हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ सेम मीनिंग है। स्टेड मीन्स प्लेस। ध्यान रखिए बहुत लोग इसे स्टीड पढ़ते हैं, गलत है। स्टीड नहीं पढ़ा जाता है, इंस्टेड पढ़ा जाता है। इंस्टेड ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज़ या किसी इंसान के बदले, क्या कहें उनकी जगह पर। यही मीनिंग है रादर दैन की। कितना आसान था ना। आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल, Samaira writes at a tablet rather than a mobile। कि समायरा टैबलेट पर लिखती है मोबाइल की जगह पर। कहने की क्या मीनिंग है इसकी, ये कि समायरा राइट्स एट अ टैबलेट, एट अ करेक्ट है, एट ही होगा। समायरा राइट्स एट अ टैबलेट in place of a mobile। ओके, या आप कह सकते हैं समायरा राइट्स एट अ टैबलेट इंस्टेड ऑफ अ मोबाइल। बोथ आर करेक्ट। ओके, बोथ आर करेक्ट। देखा रादर दैन की क्या मीनिंग आई, इन प्लेस ऑफ, राइट। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इन प्लेस ऑफ की ही हमें मीनिंग समझ में आए। फॉर एग्जांपल, लाइक we decided to accept the offer rather than go to court। ओके, rather than go to court। ध्यान से देखें आप इसे। मीन्स we decided to accept the offer in place of going to court। आप rather than के बाद यहाँ पर go to court भी लिख सकते हैं और going to court भी लिख सकते हैं। both are correct। ओके, सो हम क्या कहेंगे, we decided, आगे जो भी वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स आएंगे। ऑफर रादर देन को हम क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ। एक्चुअली बोथ आर करेक्ट। इंस्टेड ऑफ, अब एक प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है जनरली, इसलिए हम यहाँ गोइंग लिख रहे हैं। अब गोइंग टू कॉट, और ये अब सेंटेंस आपके सामने है इन प्लेस ऑफ की मीनिंग लेते हुए। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आप ना गोइंग भी लिख सकते हैं। ओके, करेक्ट है, गलत नहीं है। वी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द ऑफर rather than going to court, rather than go to court। both आर करेक्ट। देखा आपने मीनिंग, rather than की मीनिंग आई इन प्लेस ऑफ, किसी एक चीज़ की जगह पर कोई दूसरी चीज़। इंस्टेड ऑफ समथिंग, किसी एक चीज़ की जगह पर कोई दूसरी चीज़। या इंस्टेड ऑफ समवन, ऐसा भी हो सकता है। आइए इससे भी एग्जांपल लेते हैं। देखो अब आगे समझो। हमने अभी इन प्लेस ऑफ समथिंग देख लिया, अब हम कह रहे हैं इन प्लेस ऑफ समवन की हम बात करें कि किसी इंसान के स्थान पर कुछ दूसरा हुआ कार्य ऐसा।
एग्जाम्पल, he appointed Jack rather than जिल, कि उसने जैक को अपॉइंट कर लिया जिल की जगह पर। इसकी मीनिंग अगर हम लिखें तो क्या होगी? सिंपल है, क्या? He appointed Jack in place of जिल, राइट? जिल की जगह पर जैक का अपॉइंटमेंट हो गया। तो देखा आपने, रादर दैन की मीनिंग आई इन प्लेस ऑफ। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, शी appointed him rather than me। इसकी भी क्या मीनिंग है कि उसने उसे अपॉइंट कर लिया मेरी जगह पर। अपॉइंट मुझे करना चाहिए था, अपॉइंट किसी और को कर लिया। सो वी कैन से शी अपॉइंटेड हिम इन प्लेस ऑफ, बार बार लिख रहा है, अभी बोर हो रहे होंगे, इंस्टेड ऑफ भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मी, या कहिए शी अपॉइंटेड हिम इन प्लेस ऑफ मी। दिस इज करेक्ट। आइडिया बन रहा है दिमाग में, समझ में आ रही हैं चीज़ें? अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए रादर दैन की आपको मैं सेकंड मीनिंग बताता हूँ। ओके, रादर दैन की मीनिंग होती है एंड नॉट। ओके, इस मीनिंग से, इस सेंस से हम एग्जाम्पल लेते हैं, आराम से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, Lucy is happy rather than sad। वेरी गुड। मीनिंग क्या है सामने कि लूसी इज हैप्पी एंड नॉट सैड। एंड नॉट को एक जगह लिखता हूँ ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट आए। देखा आपने, लूसी इज हैप्पी एंड नॉट सैड। ओके, एंड नॉट की ही मीनिंग लेते हैं। और कोई दूसरा एग्जांपल, सपोज कि हिज गर्लफ्रेंड reacted by laughing। मुस्कुराते हुए उसने रिएक्ट किया है, rather than by getting upset। rather than by getting upset मीनिंग क्या है कि his girlfriend reacted by laughing and not by getting upset। his girlfriend, आगे जितने भी वर्ड्स हैं सारे आएंगे, और rather than की जगह पर अभी क्या मीनिंग आएगी? and not की, और फिर उसी तरह से by getting upset। ओके, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पूरा लिखें। His girlfriend reacted by laughing and not by getting upset। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड रादर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, पॉइंट नंबर
थर्ड में हम लोग पहुँच चुके हैं और अब हमारे पास एक्सप्रेशन है वुड रादर। वुड रादर पढ़ने का तरीका पहले सीख लें आप। इसे हम पढ़ते हैं वुड, ओके, और इसे आप पढ़ेंगे रादर या रादर, राइट। इसकी मीनिंग क्या है? वुड रादर की मीनिंग होती है प्रेफर टू, ओके, प्रेफर टू। अगर आप इसे और आगे एक्सटेंड करना चाहें तो प्रेफर टू डू और हैव, कि आप क्या करना चाहते हैं या क्या अपने पास रखना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, इसकी मीनिंग आती है वुड रादर से। एकदम इजी है। एग्जाम्पल इसी कैटेगरी के लेंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कहता हूँ, और लिखने का ट्रेंड ऐसा ही है दोस्तों, ऐसा अपॉस्ट्रफी उसके बाद डी, इसकी खुद ब खुद मीनिंग होती है आई वुड। अगर इसके बाद रादर लिखा हो तो आप खुद ब खुद समझ जाएं कि ये अपॉस्ट्रफी डी के बाद वुड ही होगा, ओके। आई वुड रादर सिट एट द बैक। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग हुई आई वुड नहीं, वुड, ओके। आई वुड प्रेफर टू सिट एट द बैक, ओके। आई वुड प्रेफर टू सिट एट द बैक। मैं पीछे बैठना पसंद करूँगा। सपोज कोई स्टूडेंट है और क्लास में अपने दोस्तों से कहता है कि आज मैं आगे नहीं बैठूँगा, आई वुड रादर सिट एट द बैक। इट मीन्स आई वुड प्रेफर टू सिट एट द बैक, कि मैं पीछे बैठना पसंद करूँगा। सो प्रेफर टू डू, प्रेफर टू डू। अब डू की जगह पर आप कोई भी वर्ब ला सकते हैं, तो हमने जनरलाइजेशन कर दिया, प्रेफर टू डू और प्रेफर टू हैव समथिंग, राइट। सपोज मैं ऐसा ना बोलकर ऐसा अगर बोलूँ, क्या, नॉट के सेंस में, वही स्टूडेंट है और कहता है आई वुड रादर नॉट, आई वुड रादर नॉट सिट एट द फ्रंट। जो बात मैंने अभी बोली थी उसी बात को हमने लिखा सिर्फ इंग्लिश में, ओके। आई वुड रादर नॉट सिट एट द फ्रंट। आपने गौर किया कोई स्ट्रक्चर? पहले मीनिंग देख लेते हैं इसकी, फिर हम लोग बात करते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? आई वुड प्रेफर नॉट टू सिट, आई वुड प्रेफर नॉट टू सिट एट द फ्रंट। ये रिमार्केबल स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो आप सिट देख रहे हैं, यानी इन्फिनेटिव जो ये देख रहे हैं आप, बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? वर्ब के यस, हमने क्या लिखा? इनफाइनाइट, इन्फिनेटिव, ओके। इन्फिनेटिव आ नहीं रहा, TIVE है अंत में। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कहते हैं V1 को, या फिर 2 + V1 को। जिसमें 2 नहीं लगा है उसे इन्फिनेटिव विदाउट 2 कहेंगे, और जिसमें 2 लगा है उसे कहेंगे इन्फिनेटिव विथ 2, क्योंकि 2 के साथ आया। और हमने जो अभी बोला विथ, ये गलत है, विद होना चाहिए, राइट। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज विद। सो इन्फिनेटिव विद 2, इन्फिनेटिव विदाउट 2। विदाउट 2 V1 होगा, विद 2 2 + V1 होगा। तो नॉट इन्फिनेटिव से पहले आता है वुड रादर के केस में। और वुड रादर की हमने मीनिंग देखी है अभी, प्रेफर टू समथिंग, प्रेफर टू डू समथिंग, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि प्रेफर को टू लगता है, प्रेफर जो वर्ब है इसे टू प्रीपोजिशन लगता है, और टू कहाँ आएगा? तो वर्ब से पहले। और हमने देखा है वुड रादर के केस में कि वर्ब के पहले यानी इन्फिनेटिव के पहले ही हम टू लगा रहे हैं, सॉरी नॉट लगा रहे हैं। तो यहाँ भी वर्ब के पहले ही हम नॉट लगाएंगे। अंडरस्टूड? दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। सो आई वुड प्रेफर नॉट टू सिट एट द फ्रंट। मैं आगे बैठना पसंद नहीं करूँगा।
राइट। सो प्रेफर टू डू समथिंग और प्रेफर टू हैव समथिंग। अंडरस्टूड। कुछ और एग्जाम्पल अगर चाहिए तो चलिए वो भी लेते हैं। सपोज हम कहें यहाँ पर कि आई वुड रादर टेक दिस आइसक्रीम, दैट्स इट। इसकी मीनिंग क्या है? आई वुड प्रेफर को तो टू लगेगा ही, इसको प्रेपोजिशन टू आता ही है। आई वुड प्रेफर टू हमने यहाँ दैट लिख दिया है, आई वुड रादर दैट नहीं होगा, टेक लिखना था, टेक हमने शायद बोला है। ओके, आई वुड रादर टेक दिस आइसक्रीम। सो यहाँ कहेंगे आई वुड प्रेफर टू टेक दिस आइसक्रीम। ओके, अंडरस्टूड। आई वुड प्रेफर टू टेक दिस आइसक्रीम, इसकी मीनिंग है कि मैं यह आइसक्रीम लेना पसंद करूँगा। सो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई वुड रादर टेक दिस आइसक्रीम। ओके, नेक्स्ट मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, वुड सूनर। और बहुत ही कमाल की बात अभी बताऊँगा, आगे बने रहिए। कमाल की बात मैं आपको ये बताऊं कि वुड रादर वुड सूनर ही है। ओके, और ये वुड सूनर वुड जस्ट एज सून ही है। अब आपके पास इतनी सारी स्टाइल्स है, इतने सारे फैशन हैं, आप किसी फैशन को भी अटेन कर सकते हैं, किसी भी फैशन को आप यूज़ कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक सेंटेंस को कहिए। वुड रादर इज इक्वल टू वुड सूनर इज इक्वल टू वुड जस्ट एज सून। और हमने अभी वुड रादर की मीनिंग देख ली है क्या? मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। वुड रादर की मीनिंग हमने देखी थी प्रेफर टू, इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं, वुड प्रेफर। सिंपली कुछ ना आए समझ में तो बस इतना ही याद रखिए आप, वुड प्रेफर, एंड दिस इज क्वाइट राइट, डोंट वरी। ओके, वुड रादर इज इक्वल टू वुड प्रेफर। आइए वुड सूनर से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है वुड सूनर। कैसे हम वुड सूनर को वुड रादर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, इस बात को आप गौर से समझें। फॉर एग्जाम्पल, जिम वुड सूनर, इसकी मीनिंग कि जिम वुड रादर lose everything, okay, lose everything than admit that he was wrong। कि जिम हर कुछ खोने के लिए तैयार है, सिवाय ये एडमिट करने की कि वह गलत था। जिम वुड सूनर लूज एवरीथिंग दैन एडमिट दैट ही वॉज रॉन्ग। वुड रादर, वुड सूनर, यह जब भी आ जाए इसके साथ हम दैन लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। याद ना रहे तो आसान तरीका याद रखने का, आप ग्रेटर के साथ क्या लगाते हैं? दैन, राइट। स्मॉलर के साथ क्या लगाते हैं? दैन, राइट। हॉटर दैन, फैटर दैन। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम दैन लगाया करते हैं। तो इसी तरह से याद रख लीजिए ना
सूनर दैन, हो तो गया मामला शांत। समझ रहे हैं आप? सो जिम वुड रादर लूज एवरीथिंग दैन एडमिट दैट ही वॉज रॉन्ग। जिम हर कुछ त्याग देने को तैयार है, यानी जिम वुड लाइक टू प्रेफर टू डू, या जिम वुड प्रेफर टू लूज एवरीथिंग, आगे जाकर हम बोलेंगे टू एडमिट दैट ही वॉज रॉन्ग। ओके, एडमिट नहीं करेगा कि वो गलत था, लेकिन हर कुछ उसके लिए वो लूज़ करने के लिए तैयार है, यानी लूज़ करना वो पसंद करेगा, प्रेफर करेगा उसे। तो देखिए वुड रादर की मीनिंग आ रही है वुड प्रेफर। ओके, आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। समझना ये दूसरा एग्जांपल वुड सूनर से एग्जांपल ले रहा है। आई वुड सूनर starve, I would sooner starve than eat that disgusting food. Disgusting food. ओके, इसकी मीनिंग क्या है? अगर हम इज इक्वल टू में बात करें तो इसकी मीनिंग है आई वुड rather starve than eat that disgusting food। कि मैं भूखे रहना पसंद करूंगा बजाते उस बेकार भोजन को खाने से, यानी बेकार भोजन को खाने से बेहतर है कि मैं भूखा रहना पसंद करूंगा। सो आई वुड सूनर स्टार्व दैन ईट दैट डिस्गस्टिंग फूड, ऐसा आप कह सकते हैं। अगर आप प्रेफर के मीनिंग में बोलना चाहते हैं तो कह सकते हैं आई वुड प्रेफर टू स्टार्व दैन ईट दैट डिस्गस्टिंग फूड। ओके, ये इसकी मीनिंग है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं वुड जस्ट एज सून से। सेम मीनिंग है, वुड जस्ट एज सून। Suppose the example is like that. Oliver asked Sophia to come with him. Oliver asked Sophia to come with him. Okay, but she said, रुक जाएं, but she said she would just as soon stay home। कितना कमाल का सेंटेंस है जस्ट एज सून के साथ, आप इसे ध्यान से समझें। Oliver asked Sophia to come with him, but she said she would just as soon stay home। इसकी मीनिंग है she would rather stay home या she would sooner stay home। इसकी मीनिंग she would prefer to stay home, कि वह घर में रहना पसंद करेगी। तो यहाँ मीनिंग हमने क्या देखी कि she would, ये जो लिखा है she would just as soon stay home जो लिखा है, इसकी मीनिंग माय गॉड, इसकी मीनिंग है she would rather या she would sooner या she would
प्रेफर टू, ध्यान रखें प्रेफर के साथ टू लगेगा, बाकियों के साथ नहीं। इसके बाद हम लिखेंगे स्टे होम। ये इसकी मीनिंग है कि ओलिवर ने तो कहा सोफिया से कि चलो मेरे साथ, यानी कि चलो उसके साथ, मैं बोल रहा हूँ इधर से। तो ओलिवर ने सोफिया से कहा कि वह उसके साथ जाए, लेकिन सोफिया ने कह दिया कि वह अभी घर में रहना पसंद करेगी। ओके, शी वुड रादर स्टे होम, शी वुड सूनर स्टे होम, शी वुड जस्ट एज सून स्टे होम, शी वुड प्रेफर टू स्टे होम। राइट, आइए लास्ट टॉपिक हमारा बचता है हैड बेटर। इसको सीख लेते हैं। हैड बेटर हमारा 6 नंबर पॉइंट तो था, लेकिन यहाँ पर आई थिंक 4th नंबर पॉइंट था हैड बेटर। इसकी क्या मीनिंग है, क्या सेंस है, इसमें हम सब चीज़ समझेंगे और एग्जाम्पल्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। हैड बेटर, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, नोटिसेबल बात ये कि हैड बेटर के बाद जस्ट V1 आता है। ओके, हैड बेटर के बाद टू के बाद V1 नहीं आता है, यानी कि 2 + V1 नहीं लगता है। क्या कह रहे हैं, यानी हैड बेटर को डायरेक्टली बेयर इन्फिनेटिव लगता है। बेयर मतलब होता है विदाउट, इन्फिनेटिव आपने अभी सुना था, इन्फिनेटिव मीन्स 2 + V1 नॉर्मली। तो हम विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव लगाते हैं, या आप इसे कह सकते हैं सिंपली V1 लगाते हैं। सो हैड बेटर के बाद जनरली V1 आता है, जैसे किसी भी मॉडल के बाद V1 आता है। आई कैन डू इट, तो कैन के बाद डू, आई कैन टू डू तो नहीं। उसी तरह से आई हैड बेटर गो, मुझे जाना चाहिए। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मैंने भी क्या कहा, आई हैड बेटर गो, आई हैड बेटर कंक्लूड, अब मुझे कंक्लूड करना चाहिए अपने क्लास को। आई हैड बेटर क्लोज, अब मुझे बंद करना चाहिए। तो ये जो मैं कह रहा हूँ हैड बेटर डू समथिंग, इसकी मीनिंग है कि आई शुड डू दैट वेरी थिंग। राइट, तो हम पूरी डिटेल में मीनिंग लिख देते हैं आपके लिए कि अगर आप ऐसा कहते हैं, इफ़ यू हैड बेटर डू समथिंग, if you had better do something, it means that you should do it. Okay, if you had better do something, you should do it. अगर आप इस स्ट्रक्चर में ऐसे बोलते हैं कि हैड बेटर के बाद आप कुछ कर रहे हैं, तो इसकी मीनिंग है कि उसे आपको करना चाहिए। चलिए यहीं से एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग रादर डार्क, ये भी आपने भी पढ़ा है। अब तो आपके पास स्टाइल्स हैं, फ्लेवर हैं, आप अच्छे से बोल सकते हैं। सो इट्स गेटिंग डार्क, वी हैड बेटर गो होम। देखा आपने कि अंधेरा हो रहा है, अब हमें घर जाना चाहिए। सो इट्स गेटिंग डार्क, वी हैड बेटर गो होम, इसकी मीनिंग है वी शुड गो होम। राइट, पूरा सेंटेंस अगर आप लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, इट्स गेटिंग डार्क, और यहाँ जो हमने वी हैड लिखा है इसे लिखेंगे वी शुड गो होम। ओके, कुछ दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ आप गाड़ी पकड़ने जा रहे हो और मैं आपसे कहूँगा, आप अगर सपोज लेट हो रहा है तो क्या कहूँगा, यू हैड बेटर लीव नाउ। ओके, यू हैड बेटर लीव नाउ, और you might not get there on time, you might not get there on time. ओके, गौर किया आपने कि you had better leave now, तुम्हें अब निकलना चाहिए, और you might not get there on time, नहीं तो फिर तुम समय पर वहाँ नहीं पहुँचोगे। This is the style. So had better means you should. So you should leave now or you might not get there on time. तुम्हें अभी जस्ट निकलना चाहिए, नहीं तो फिर तुम वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाओगे। You had better leave now
और इसी जगह मैं कहता हूँ आपसे विदा लेते हुए कि आई हैड बेटर क्लोज दीज टॉपिक्स। आज के सेशन के लिए तो कम से कम ज़रूर। सो इट मीन्स आई शुड क्लोज दीज टॉपिक्स। अब मुझे इन सारे टॉपिक्स को बंद करना चाहिए। सो विद ए स्माइल, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ बने रहें और आपने सीखा, इसी तरह आप सीखते रहें। थैंक यू टू बी विद अस। आगे सब्सक्राइब करते हुए बढ़ा दें और लाइक करें, अच्छे कमेंट्स लिखें, आपकी क्या ज़रूरत है, किसी नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताएं मुझे, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्थी, स्टे ट्यून्ड।